अभी उसका एक बिटिया भी हुई है और अपने फैमिली जहाँ उसने शादी की है उसके साथ सकुशल पुलिस ने दस्तयाब किया है। उससे जो हमारी महिला टीम है, वन स्टॉप सेंटर की टीम है, उन्होंने उनके साथ लंबी बातचीत की है और उन्होंने बताया है कि अभी अपने नए परिवार के साथ संतुष्ट हैं और वहीं रहना चाहती हैं। और इस पूरे प्रयास जिसमें काफ़ी पुलिस को आरोप का भी सामना करना पड़ा था, पूरी जो पुरानी टीम थी, जो SIT थी, जो अभी भी लगी हुई थी, और सभी के कड़े प्रयासों से हम लोग उनको दस्तयाब करने में सफल हुए हैं। पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा और हमारे वरिष्ठ अधिकारी जिन्होंने भरोसा रखा विवेचना में, उनका भी आभार व्यक्त करूँगा। थैंक यू। सर, कैसे चली गई, क्यों इतने लंबे समय तक और इतने प्रयासों के बावजूद भी, इतनी बातें होने के बावजूद क्यों नहीं? देखिए, जो युक्ति है, अभी जो पूछताछ की गई है उसमें उसने बताया, जैसा हम लोग पहले भी थोड़ा हिंट किए थे, परिवार में वो खुश नहीं थी। परिवार में काफ़ी कड़ाई से उसको रखा जाता था और फ़ोन चलाना, इस तरह की चीज़ों को अलाउ नहीं करते थे। कॉलेज भी वो ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर से उनके फैमिली ने उनको ड्रॉप करा दिया था। तो जो भी बहरहाल जो भी फैमिली रीज़न हो, हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते थे, बट कुल मिला के घर में वो रहना नहीं चाहती थी। जब वो बाहर निकली थी, जिन दोस्तों ने उनको मदद किया था, उन्होंने भी उसको वापस ले जाने का प्रयास किया था। उसके बाद भी वो बोली थी कि वापस ले जाओगे तो फिर मैं यहीं बैठी रहूँगी। तो उन्होंने फिर एक सुरक्षित भादवा माता मंदिर के पास उन्होंने जाकर उसको छोड़ दिया था। वहाँ पर वो 2 दिन वहीं पर रुकी। फिर एक फैमिली जिससे उनका परिचय हुआ, उस फैमिली के साथ उसकी घनिष्ठता हुई, उन्हें ठीक लगा। तो उन्होंने बोला कि अगर आप घर नहीं जाना चाहते तो यहाँ आप कितने दिन पड़े रहोगे, तो कम से कम कोई सुरक्षित जगह, हमारे साथ आना चाहते हो अपनी इच्छा से तो आ जाओ। तो उनके साथ वो चली गई और उसके बाद 1-1.5 महीने बाद उसे लगा कि एक दाम्पत्य जीवन शुरू कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी खुशी से एक जो उनके अभी हस्बैंड हैं उनके साथ विवाह किया, रजिस्टर्ड मैरिज और जो ट्रेडिशनल वेडिंग होता है, दोनों चीज़ें की। और ये लास्ट मार्च-अप्रैल की बात है और आज उनका 1-2 महीने का बिटिया भी है और सभी वहाँ पर सुरक्षित और इसने यही बताया कि घर से वो निकली थी, अपनी मर्जी से निकली थी। उसके बाद इनको फ़ोन करके बुलाया था, इन्होंने उसको सहयोग किया। फिर वो लोग शाम में रुके थे 1-2 घंटे। उसके बाद जब लड़कों ने पूछा कि आप कहाँ जाना चाहते हो, हम तो कहीं ले नहीं जा सकते, तो लड़की बोली कि घर तो मैं नहीं जाना चाहती, किसी हालत में नहीं जाना चाहती। एक बार उन्होंने घर ले जाने का प्रयास भी किया, बट घर के मोड़ के पास से ही वो फिर गाड़ी से उतरने भी लगी कि मेरे को वापस नहीं जाना। तो इस तरह की चीज़ें फिर उनको भी नहीं समझ में आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्र है नहीं उनकी। तो उन्होंने सोचा कि एक भादवा माता एक सुरक्षित स्थान है जहाँ से फिर वो अपना डिसीजन लेगी, और वहाँ पर उन्होंने उसको छोड़ा। जो भी फैक्ट है उसको हम लोग न्यायालय के सामने तत्काल ले आएंगे और जो भी न्यायालय उसमें डिसाइड करेगा। क्या कारण बताया उसने घर नहीं जाने के रीजन के पीछे, क्या मुख्य कारण था, क्यों ऐसा कर रही थी वो बिटिया, अपने माँ बाप का जाना नहीं चाह रही थी? देखिए, जैसा मैंने बताया कि एक तो परिवार में काफ़ी कड़ाई थी। हो सकता है जो भी वो करना चाहती वो करने नहीं दिया जा रहा हो। ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में उसको ड्रॉप करा दिया गया था, एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा था। साथ में उनके एक जो चाचा है महेश जोशी, वो उनको काफ़ी प्रताड़ित कर रहे थे। किसी अपने परिचित से शादी कराना चाह रहे थे जो वहाँ करना नहीं चाह रही थी, और उसमें जिस लड़के से शादी कराना चाहते थे उसका शराब पीने की आदत थी और भी अन्य तरह के व्यसन थे। तो ये शादी करना नहीं चाहती थी, इस कारण घर में काफ़ी कलह हो रही थी। और उसके बाद भी उसकी मारपीट उसके साथ की जाती थी कि जहाँ हम कहेंगे वहीं शादी करनी पड़ेगी। इन सभी कारणों से, और चूँकि अब फैमिली बहुत अच्छे से सेटल्ड है, तो हम लोग उनके और पूरे इतिहास में जाकर उनको और टॉर्चर नहीं करना चाहते। बहुत ही वो पहले भी कष्ट में अपने घर में रही है। अभी खुशी की बात यह है कि अपने नए परिवार के साथ बहुत राजी खुशी है। उनके हस्बैंड से भी मेरी बात हुई है, वो भी अच्छे व्यवस्थित हैं, वहाँ अच्छी खेती करते हैं, उनके पास ज़मीन है, सब कुछ है, और अभी पूरा उनका फैमिली अच्छे से संतुष्ट है। सर, जिनसे शादी पहले प्रेम विवाह था कि पहले से ही, मतलब जिनसे शादी हुई है उनकी फर्स्ट मैरिज है, और जो कि वहाँ पर 1-1.5 महीने जब वहाँ रुकी थी, उसके बाद जब फैमिली जो उनको ले गई थी, उन्होंने उनसे पूछा कि अब आप क्या करना चाहते हो, आगे वापस जाना चाहते हो, तो 1 महीने बाद भी वो यही बोली कि उस जगह तो मैं जाऊंगी तो मेरे जान को खतरा है। इस तरह की बात सामने आई है, और इस तरह की स्थिति में वो भी वापस फिर, और ये बताना भी नहीं चाह रही थी कि मैं किस गांव से हूँ, कोई डिटेल बताना नहीं चाह रही थी। तो फिर उन्होंने ऑफर किया कि भाई आगे का जीवन भी आपको जीना है, तो हमारे रिश्ते में एक लड़का है जो सूटेबल है, अगर आप शादी करना चाहते हो। तो वो रेडी थी, क्योंकि अपने घर तो वो किसी हालत में वापस जाना नहीं चाहती थी। तो इस कारण से फिर उनका प्रॉपरली लीगल तरीके से कोर्ट में शादी किया गया, और फिर गांव में
ट्रेडिशनल जो शादी होती है बारात वाली, वो भी वहाँ किया गया। लेकिन सर इतने लंबे समय में नेहा जोशी ने नहीं चाहते थे। पुलिस को पहले से ही शंका थी कि वो घर पे संतुष्ट नहीं थी और उसके कारण वहाँ निकली है, और हम उसको बार बार उस चीज़ को पूछना नहीं चाहते थे, पर हम जानना चाहते थे कि क्या किसी के संपर्क में रही, किसी ने नहीं बताया। उस एंगल में उसने बताया कि 1 महीने 1.5 महीने बाद उनको एक बार ज़रूर सूचना मिली थी कि फादर भोपाल जा रहे हैं, तो मिले नहीं हैं। बट चूँकि वो कोई संपर्क रखना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कोई संपर्क नहीं किया। और इसके बाद भी जब उसके हस्बैंड जो है, वो भी हस्बैंड से भी मेरी बात हुई, उन्होंने कई बार पूछा कि आपका गांव क्या है, आपका एड्रेस क्या है। कोई भी चीज़ वो बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अपने पुराने परिवार के साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती। सर ये मामला हाई प्रोफाइल बना, उसके बाद तो पुलिस ने 30 दिन के अंदर ही, शायद एसआईटी को 20 दिन भी होंगे, खुलासा कर दिया। लेकिन 14 माह में पुलिस क्यों नहीं कर पाई? क्या किसी एंगल पर कोई कमी रही? आपने भी स्टडी करी, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, पुलिस हमेशा क्लूज पे काम करती है। अगर उनके फादर एक्सेप्ट करते कि परिवार में क्या समस्या थी जिस कारण वो घर से निकली है, तो डेफिनेटली हम लोग उस लाइन पे जाते। बट लगातार वो उसी प्रेशर में रहे कि इन लड़कों ने उसके साथ कोई गलत काम किया, इन्होंने कुछ किया, और उस तरह से लगातार उसी एंगल पे, अगर पुलिस कोई दूसरे एंगल पे भी जाती थी तो वो लगातार घूम फिर के वहीं आते थे। तो अगर आप पुलिस को सहयोग नहीं करेंगे विवेचना में, आप ही अगर उसे गलत दिशा में प्रेशराइज करेंगे तो नुकसान अल्टीमेटली तो फैमिली का ही है। सर इसमें प्रथम क्लू कैसे मिला पुलिस को? नेहा जोशी प्रतापगढ़ है, ये अब पुलिस को कैसे पता चला? क्या चीज़ सामने है? देखिए, पुलिस ने कई तरह के प्रयास किए। उसमें इन्वेस्टिगेशन के इंटरनल और टेक्निकल जो होते हैं स्ट्रेटजीज, वो बताना उचित नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली फिर किसी और केस में क्रिमिनल को उसका लाभ मिलता है। बट जहाँ तक मैंने पिछली बार भी बताया था कि 4-5 महीने का जो पीरियड था, वो वैसे भी हमारा कोविड के टाइम में निकला था। उस समय कोई टीम बाहर भेजने की हम लोग स्थिति में भी नहीं थे, और पूछताछ में ये स्पष्ट हो गया था पहले 1 महीने में कि इन लड़कों ने उनको सुरक्षित कहीं छोड़ा है, इसलिए उसमें FIR भी थाना प्रभारी द्वारा तत्काल नहीं की गई थी। बट उसके बाद लगातार उनके द्वारा प्रेशराइज करके फिर उस डायरेक्शन को, इन्वेस्टिगेशन को गलत डायरेक्शन में ले जाया गया। तो और उसके बाद उनको संतुष्ट करने के लिए फिर हमने नार्को टेस्ट का भी एप्लीकेशन दिया था, जो कि न्यायालय ने रिजेक्ट किया था। पॉलीग्राफ का भी डाला था। तो पुलिस को ये शंका डेफिनेटली थी कि हम लोग इस एंगल से निकलें और दूसरे एंगल पर शुरू करें। बट उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए हम लोगों ने एक कंक्लूसिव डायरेक्शन देने के लिए हम लोगों ने नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट का भी एप्लीकेशन दिया था। बट खुशी की बात है कि उससे पहले हम लोग को पूरी टीम को सफलता मिल गई है और इसका पटाक्षेप हुआ। नेहा जोशी घर नहीं आना चाहती थी, पताड़ी थी, तो पताड़ना के पीछे किसका, परिवार में किस सदस्य का हाथ है? क्या उस पर जिस हिसाब से बच्ची को घर छोड़ के भगना पड़ा, तो वो कहीं ना कहीं उसको पताड़ना के हिसाब से उस पर कोई कार्रवाई हुई है जिसने उसको प्रताड़ित किया? देखिए, ज़्यादा वो प्रताड़ित अपने काका, जिसको काका बोलती है, महेश जोशी से थी, जो कि किसी अपने रिश्तेदार परिचित से उसकी शादी कराना चाहते थे, जिससे वो करना नहीं चाहते थे। और उसके कारण वो जो रोज़मर्रा की कलह शुरू हुई थी, और जैसे घर में होता है कि शादी आपको वहीं करनी पड़ेगी, फिर उसके जिस दिन वो निकली थी उस दिन भी उसकी घर में पिटाई हुई थी, इस तरह की चीज़ें हुई थी। हम लोग कोई फोर्स करके FIR कराना नहीं चाहते, क्योंकि लड़की अभी प्रतापगढ़ में खुश है, संतुष्ट है, अपने फैमिली के साथ है। अगर वो डेफिनेटली अगर वो कोई कंप्लेन करेंगी, आगे आना चाहेंगी, तो पुलिस उसमें बाध्य है। उसमें पहले शादी हो गई थी कि लड़की पहले भी शादी हो जाती? क्या बोल रहे हैं? पहले भी शादी हो गई तो आधार तो हो जाता है। कोई भी आप अपना आधार अगर आपका खो जाता है, घर में कहीं बाढ़ आ गया, जल गया, तो आप नया आधार इशू करा सकते हो। तो अपने गलत नाम से बनाया है या क्या किया इन्होंने? नहीं, वो अपने आइडेंटिटी के साथ ही, तो फिर पकड़ में ही जाता ना मामला। वो तो डॉक्यूमेंट तो लगे है ना। हर कुछ डिजिटाइज नहीं है अभी भी। सही शादी करिए, पहले नहीं अमेरिका तक नहीं पहुंच रहे कि यहाँ से सर्च करें कौन शादी कर रहा है। तो क्या उसने शंका जाहिर की कि उसके परिवार से उसको कोई खतरा हो सकता है, या कोई ऐसी बात कही उसने आपको? डेफिनेटली। अब मैं उसको, चूंकि उनका एक पारिवारिक मामला है, जब तक कोई फॉर्मल कंप्लेन नहीं करती है तो मैं उनके स्टेटमेंट को बहुत डिटेल में यहाँ बताना नहीं चाहता। जैसा मैंने हिंट किया कि इतना सबको जो बीच में उनको खबर भी आई थी कि उनके पिताजी भोपाल जा रहे थे, कि कार्रवाई नहीं हो रही उस चीज़ पर, उसके बाद भी उन्होंने संपर्क नहीं किया, क्योंकि वो अपने पुराने जीवन में अपने पुराने फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। सर पिता से इतना ये किया, और पुलिस के पक्ष में भी बहुत सारी चीज़ें और पुलिस केस में भी, तो क्या पिता के ऊपर भी इस जबरदस्ती को लेके या किसी प्रकार से कोई कार्रवाई होगी? जैसा मैंने बताया, कौन परिवार अपने बच्चों को कैसे पालना चाहता है, ये उनका प्रेरोगेटिव है। अगर बच्चा कंप्लेन करता है तब हम लोग उसको संज्ञान में लेंगे। अगर नेहा जोशी अगर कोई कंप्लेन करती है कि हमें किसी तरह से टॉर्चर किया गया, तो डेफिनेटली हमारे लिए वो एक संज्ञान लेने लायक विषय होगा।
बाकी जो परिवार के अंदर की चीज़ है हम लोग खुद से आगे जाकर उसमें अभी कोई करने नहीं होती तो क्या न्याय जोशी को पता नहीं पता। देखिए कई तरह की अटकलें होती है, हो सकता है भादवा माता का आशीर्वाद हो कि वहीं से गई, और जब एसआईटी गई थी पूरी टीम, मनासा थाने की भी टीम, पूरी एसआईटी की टीम वहीं गई थी और एक प्रण भी लिया था कि हम लोग इस नवरात्र में हम लोग प्रयास करके ढूंढेंगे, और डेफिनेटली जब प्रयास करते हैं तो कहीं किस्मत भी साथ देती है। किसके हाथ से वो खुलासा होगा, हो सकता है कोई आरक्षक घूमने गया, 4 टीमें गई हैं, कोई प्रतापगढ़ गया, कोई चित्तौड़गढ़ गया, हो सकता है किसके हिस्से में वो मिलेगा, बट प्रयास पूरी टीम लगातार कर रही थी। अगर टीम को शुरू से डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जाता, प्रेशराइज नहीं किया जाता, हो सकता है और जल्दी हम लोग खुलासा करने आप लगातार 8 दिन तक हम लोग पुलिस महानिरीक्षक महोदय को भी लिखेंगे कि उसमें जिन्होंने भी अच्छी मेहनत की है और लगातार मेहनत की है, सही कार्रवाई की है, उनके लिए प्रशंसा पत्र या जो भी वो उनको अभी मिलवा दिया गया है। 1 घंटे तक वो साथ बैठ गए हैं और उसके बाद जो महिला है उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि मैं अपने जो नया परिवार है उनके साथ जाना चाहती हूँ, यहाँ अभी नहीं रहना चाहती। सर इस प्रकरण में जिन 4 लोगों को राउंड अप किया था सर, अब उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? मतलब ये मामले का तो खुलासा हो गया। जैसा मैंने बताया कि जो भी फैक्ट है हम लोग न्यायालय के सामने तत्काल रखेंगे। आज तो संडे, कल सामने रखेंगे, शुरू से भी रखते आए हैं, जो फैक्ट थे वही रखे गए हैं और कल तत्काल रखेंगे और न्यायालय उसमें जो भी डिसीजन लेगा तत्काल उसमें रिलीज करने का ऑर्डर देगा तो तत्काल रिलीज किया जाएगा। सर कांग्रेचुलेशन। न केवल हमारी प्राथमिकता है, उच्च से उच्च स्तर तक माननीय मुख्यमंत्री, जो पुलिस मुख्यालय है, तो सभी की प्राथमिकता है और इसकी मॉनिटरिंग जो कल भी CMVC हुई थी उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मुद्दे पर लगभग 15-20 मिनट तक चर्चा की। उसमें भी 4-5 स्लाइड प्रेजेंटेशन के थे, बाकी सभी जबकि प्रशासन के भी अन्य मुद्दे थे, तो इसको लगातार वो मॉनिटर करते हैं और इसमें परफॉर्म करना न सिर्फ हमारा चॉइस है बल्कि हमारा तो उसमें जिम्मेदारी भी है और हमारा ऑब्लिगेशन भी है। पिछला साल का जो डेटा हमने रिलीज किया, PHQ का डेटा हमने नहीं देखा, आपने कहाँ से उसको प्रोक्योर किया, हमारा जो डेटा था वो हमने आपको रिलीज कर दिया था, वो ऑफिशियल डेटा है। पिछले साल और उसके पिछले साल कई महीने कोविड में चले गए जिसमें कई टीमें बाहर जा नहीं पाई, 6-7 महीने हर साल, दोनों साल खराब हुए, उसके बावजूद हम लोगों ने अच्छा रिजल्ट दिया और डेफिनेटली इस साल कोई कोविड की समस्या नहीं है तो हम लोग लगातार टीमें भेजेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्यक्ष का प्रयास करेंगे। सर भुवनेश्वर का एक मामला आया था जिसके अंदर बिलोदेन की बालिका थी, भुवनेश्वर टीम वहाँ पहुँच गई थी, बट वहीं के थाने से उसको प्रेशर करके लेके नहीं आ पाए। पगड़ समुदाय की लड़की है, तो इस तरह के केस जिसमें अब वो 18 हो गई।